फूडहॉलिक्स, जैसे आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लजानिया बना रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल डिश है। इसको अमेरिका में, यूरोप में बहुत जगह पे बनाया जाता है। इस डिश का ओरिजिन वैसे इटली है और ये एक फॉर्म ऑफ पास्ता है। तो आज हम बनाएंगे लजानिया की फिलिंग। लजानिया के लिए वाइट सॉस और उन सबको असेंबल करके जो हमारा लजानिया का पास्ता होता है वो आज हम आप सबके लिए बनाएंगे। बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमने यहाँ पे लजानिया की रेडीमेड शीट्स लिए हैं। फिर हमने इसको बॉईल किया था। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल के एंड ऑयल डाल के इसको बॉईल किया। और बॉईल करने के बाद हमारे जो लजानिया की शीट्स हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे। हमने यहाँ पे बेल पेपर लिए हैं 3 बड़े, जिनको हमने चॉप करके रखा है। बेल पेपर यानी शिमला मिर्च। हमने यहाँ पे 4 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको हमने बॉईल किया था। उनकी हम स्किन निकाल के, जो आप देख रहे हैं स्किन निकली हुई है, निकल रही है हल्की हल्की, इसको निकाल के हम रफली इसको चॉप कर लेंगे और इसकी प्योरी बना लेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिया एग प्लांट, ब्रिंजल 2, जिनको हमने काट के रखा है। और हमने यहाँ पे लिए हैं स्प्रिंग अनियंस, हरी प्याज, जिसको हमने ये भी हमने 2 लिए, जिनको हमने काट के रखा है अच्छे से। हमने यहाँ पे लार्ज अनियन लिया है चॉप्ड 1। हमने गार्लिक लिया है लहसुन 7 से 8। हमने यहाँ पे शेडर चीज़ लिया है 250 ग्राम। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। हम इसको अच्छे से ग्रेट करके रखेंगे। तो हमने इसको कद्दूकस करके यहाँ पे रखा हुआ है चीज़ को। यहाँ पे हमने बटर लिया है 150 ग्राम के करीब। हमने टोमेटो सॉस लिया है 2 to 3 टीस्पून्स। आप चाहे तो इसको ऑप्शन रख सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर लिया है मैदा टीस्पून 3 टीस्पून्स। हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। हमने ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च, ऑरिगेनो सीजनिंग विद चिली फ्लेक्स एंड बेसिल लिया है हमने 2 टीस्पून के करीब। हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो चलिए अब हम फिलिंग बना लेते हैं लजानिया के लिए। तो जब ठीक है ना, फ्राइंग पैन, और इसमें हमने 1.5 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। फिर इसमें हम जो हमारा चॉप्ड गार्लिक, लहसुन था 7 से 8, वो हम डाल देंगे। अब इसको हम सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फॉर 2 to 3 minutes we'll saute this. So here we're making veg lasagna, so we'll be using vegetables. So we have added 1 large chopped onion. So we'll saute it for like 2 to 3 minutes. हमने एक बड़ा प्याज ले लिया यहाँ पे, हम इसको सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। Onions have turned transparent right now. So we'll add the bell peppers, chopped bell peppers. अब जो हमारी जो शिमला मिर्च थी हमने, वो हम डाल देंगे इसमें चॉप की हुई तीनों। ये वेज लजानिया है, सो इसलिए हम इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। हम चाहे तो चिकन लजानिया बना सकते हैं, उसमें आप चिकन डालेंगे वेजिटेबल्स के बजाय। तो अब हम जो हमने ब्रिंजल लिया था और स्प्रिंग अनियंस, हरी प्याज दी थी 2, वो हम डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें वेजिस को बहुत ही कम पकाना है क्योंकि हम इसको ओवन में डालेंगे बाद में, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पका रहे हैं। इसमें हम एक चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, एक छोटी चम्मच। एक आधी छोटी चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो जिसे कहते हैं, वो डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमने जो टोमेटो की प्यूरी तैयार की थी पहले, वो डाल देंगे। बॉइल्ड, पील्ड और रफली चॉप टोमेटोज जो थे हमारे 4, वो हमने डाल दिए इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो और टोमेटोज भी डाल सकते हैं, 5 से 6 के करीब डाल सकते हैं। आप रेडीमेड प्यूरी भी डाल सकते हैं, वरना अगर रेडीमेड प्यूरी अवेलेबल नहीं है मार्केट में या फिर आपके आसपास, तो आप अपने आप घर में, जैसे हमने प्यूरी बनाई, आप वैसे बना के लजानिया के वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच के करीब या 3 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाला है। आप इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं, पर ये अच्छा टेस्ट और कलर देता है, इसलिए हमने टोमेटो केचप डाला है। आप भी ज़रूर डालें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक जो इसमें थोड़ा सा पानी था वो सूख जाए, क्योंकि हमें सब्जी में पानी नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां पक गई हैं। तो चलिए अब हम वाइट सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट सॉस के लिए हमने
100 से 150 ग्राम के करीब जो बटर लिया था वो हम डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मेल्ट, जब तक बटर मेल्ट होता है तब तक इसको हम इसको पकाएंगे। अब इसमें हमने जो ऑल पर्पस फ्लावर मैदा लिया था 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब सॉस के लिए दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे 500 ml के करीब दूध लिया है और हमने यहाँ पे गरम दूध लिया है। आप देख सकते हैं हमने साइड में स्टोव पे हम गरम कर रहे थे दूध, हमने गरम दूध इसमें डाला है और आप धीरे धीरे इसको चलाते रहें जब आप इसमें दूध मिलाएं तो, और इसको आप अच्छे से मिक्स करते रहें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का बॉईल हो गया है हमारा जो सॉस है। इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है इससे पहले कि हम इसमें मसाले डाल दें। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब, एक छोटे चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे हमारे जो इटालियन सीजनिंग थी और ऑरिगेनो सीजनिंग में चिली फ्लेक्स एंड बेसिल 2 चम्मच के करीब 2 टेबलस्पून हमने वो डाल दिए हैं। हमने 1 टीस्पून के करीब या ½ टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक चाहिए, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना होगा और आप इसको चलाते रहें धीरे धीरे। थोड़ा थिक चाहिए सॉस है, टमाटो सॉस की जो हमारी वो कंसिस्टेंसी होती है उस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा जो सॉस है वो थिक हो रहा है। जब तक सॉस थिक नहीं हो जाता तब तक आप स्टोव पे इसको चलाते रहें। तो मुझे लगता है कि सॉस की जो थिकनेस है वो परफेक्ट है। हम इसको एक स्पून से चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि थिक लग रहा है सॉस और इसमें मैदा है तो बाद में और थिक हो जाएगा, इसलिए अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी आपका सॉस तैयार हो गया लजानिया का, आप इसको स्टोव से निकाल लें। तो हमने यहाँ पे एक ग्लास ट्रे ली है जिसको हम ओवन में डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेयर हम तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप नीचे जो वाइट सॉस है हमारा वो लगा दें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर आपको लगाने, वरना लसाना की शीट्स ओवन में जल जाएंगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सॉस की पहले लेयर लगा लें। उसके ऊपर जो हमारी जो बॉयल लसाना की शीट थी हम उसको रख देंगे। हमारा जो हमने यहाँ पे ग्लास की जो ट्रे ली है वो छोटी है, इसलिए हमारे लिए 2 लसाना की शीट्स बहुत हैं। आप चाहें, आपकी जितनी भी बड़ी प्लेट है उस हिसाब से आप जितनी भी लसाना की शीट्स लगे आप उतने लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा बस आपको सॉस को पूरी तरीके से कवर करना है, तो जितनी भी लसाने की शीट्स लगती हैं आप उतनी लगा लें। अब पहली लेयर कंप्लीट करने के लिए हम इसके ऊपर जो हमारे वेजिटेबल्स की जो हमने तैयार किए थे टोमेटो प्यूरी के साथ वो हम लगा देंगे। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी अलग से बना सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं। वेजिटेबल्स के साथ ज़्यादा कन्वीनियंट था इसलिए हमने वेजिटेबल्स के साथ प्यूरी बनाई है। अब ध्यान रखिए कि आप जो पूरी ये लेयर है अच्छे से चारों तरफ आपकी सब्ज़ी हो, ताकि जब आप लसाने का कोई भी बाइट लें तो आपको सॉस का और जो सब्ज़ी का दोनों का टेस्ट आए। तो आप अच्छे से सब्ज़ी को स्प्रेड कीजिए। अब जो हमारा वाइट सॉस हमने तैयार किया था उससे एक लेयर बना देंगे इसके ऊपर। हल्का हल्का वाइट सॉस लगा लीजिए। इससे भी काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश कीजिए। तो हमारी फर्स्ट लेयर तैयार है। हल्का हल्का अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो हमारी फर्स्ट लेयर अभी तैयार है। अब इस पर हम जो हमारी शेडार चीज़ थी उससे हल्का हल्का हम स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। लसानिया बहुत ही चीज़ी होता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर लेयर के अंदर थोड़ी सी चीज़ डालें। हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो गई थी। अब सेकेंड लेयर हमने स्टार्ट की है। हमने पहले हमारे जो लसानिया की शीट्स हैं वो लगा दी हैं, बॉइल्ड लसानिया की शीट्स। इस पर हम अच्छे से जो हमारी वेजीज हमने तैयार की थी उसको स्प्रेड कर देंगे।
अब इसके ऊपर जो हमारा वाइट सॉस था वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर जो हमारी शेडर चीज़ थी उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी थर्ड लेयर हम तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम वेजीज डाल देंगे। आप जितनी भी लेयर बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। पैन की हाइट की होनी चाहिए, आपका पैन की जो हाइट है ट्रे की उसके हाइट तक आपकी लेयर्स आ जानी चाहिए। अब जो हमारा थोड़ा सा सॉस बचा था वाइट सॉस, हमने वो भी स्प्रेड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा और चीज़ से स्प्रिंकल कर देंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम जो हमारी ट्रे है उसको ऊपर तक भर रहे हैं, तो आप भी ऐसे कीजिए। हमें ऊपर तक ही ट्रे को भरना है, तो जितनी लेयर्स बनती हैं आप उतनी लेयर्स बनाएं। ये हमारी आखिरी लेयर है। अब इसके ऊपर जो हमारा वाइट सॉस बचा हुआ है उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और इसके ऊपर जितनी भी हमारी शेडर चीज़ बची थी 150 ग्राम 200 की करीब, वो हमने स्प्रेड कर दी है। तो हमारी लजानिया की जो ऊपर की टॉप लेयर थी उसको हमने जो हमारी जो चीज़ थी उससे पूरा भर दिया था, और आप देख सकते हैं कि सारी लेयर्स तैयार हैं। तो हम इसको ओवन में डाल देते हैं। 180 to 190 डिग्री पे हम इसको पकाएंगे 40 से 45 मिनट के करीब। और आप चेक कर सकते हैं जब आपके ओवन तैयार हो जाए। प्री हीट करना इंपॉर्टेंट है ओवन को 180 डिग्री पे ही। तो देख सकते हैं कि हमारा लजानिया तैयार है। 40 मिनट्स कैसे हो गए पता नहीं चला। और आप देख सकते हैं कि कितना गोल्डन ब्राउन और कितनी परफेक्ट कोटिंग आई है ऊपर, और बहुत ही चीज़ी और बहुत ही टेस्टी लजानिया बना है। और इसको आप बाहर निकालें तो 15-20 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखें पहले, उसके बाद इसको काटें, सर्व कीजिए। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स बनी है, कितनी चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हुई है, और कितना अच्छी गोल्डन ब्राउन हमारी लेयरिंग आई है ऊपर। क्रस्ट कितना बढ़िया है। आप प्लीज़ इसको संडेज़ को ट्राई कीजिए, डेट नाइट्स पे ट्राई कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।